नाजरीन आदाब, बदलते मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नजर डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। अनंतनाग में नौजवानों के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम का इनकार। फ्रूट ग्रोवर्स के लिए श्रीनगर में आगाही कॉन्फ्रेंस। कबायली खवातीन मरकजी स्कीमों से हो रही है मुस्तफीद। श्रीनगर में 21 रोजा पेंचिंग सलाद तरबियती कैंप का इनकार। पुंछ में कबायली किसानों में जरी किट्स और मेवा पौधे तकसीम। हुकूमत और फौज की मुश्तरका कोशिशों के तहत वादी कश्मीर के जनूबी ज़िला अनंतनाग में एक टैलेंट हंट प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान उभरते हुए मौसीकारों और गुलकारों ने अपनी फ़नी सलाहियतों का मुजाहरा किया। पेश है इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में उभरते हुए कश्मीरी फनकारों के लिए गुलकारी और मौसीकी के टैलेंट हंट मुकाबले का इनकाद किया गया। ऑडिशन कम टैलेंट हंट का इनकाद इंडियन आर्मी की 108 टीए बटालियन ने मुंबई में कायम एडी वेंचर्स के ताउन से ज़िला अनंतनाग के खंडोर कैंप में किया। नौजवान फनकारों ने अपनी फ़नी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। हमें आज इंडियन आर्मी ने यहाँ पे बुलाया, जिसका हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें ये मौका दिया, हमें एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसकी वजह से हम बाहर निकले। ये हमें बाहर निकाल, जो मुंबई से आए हुए यहाँ पे जजेस हमारे अमेय डाबली जी, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें हौसला दिया। तो हमने ये परफॉर्म किया आज। तो चाहते हैं इससे आगे भी हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिले, तो आज तक मिलते नहीं थे। इंडियन आर्मी की तरफ से हमें मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा स्टेप है इंडियन आर्मी का। मारूफ फनकार आमिया दाबली और उनकी टीम ने वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के मकामी गुलकारों और मौसीकारों के लिए ऑडिशंस का इनकाद किया। इस टैलेंट हंट प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले उभरते हुए फनकारों ने कहा कि उन्हें खुशी है कि इस तकरीब का इनकाद किया गया। हमें एक मारूफ गुलकार के सामने परफॉर्म करते हुए बहुत अच्छा महसूस हुआ। डरेंगे वो उससे सारे दुश्मन तेरे डरेंगे, डरेंगे वो उससे सारे दुश्मन तेरे डरेंगे, डरेंगे वो उससे सारे दुश्मन तेरे डरेंगे। आज ये जो हमें मौका मिला है, बहुत ही अच्छा मौका मिलता है। एक बर्डिंग आर्टिस्ट को मौका मिलता है कि एक एक्सपोजर मिलता है, चांस मिलता है कश्मीर के आर्टिस्ट को खास तौर पर, क्योंकि यहाँ पे आर्टिस्ट को उतना सपोर्ट मिलता नहीं है। तो अब अगर स्टेप ले रहे हैं लोग, आगे आगे बढ़ा रहे हैं इस चीज़ को, तो एक जो बिगनिंग में आर्टिस्ट होता है उसको बहुत एक्सपोजर मिलता है, बहुत सीखने को मिलता है, और एक कोशिश रहती है कि वो भी आगे बढ़े। और ये गुड स्टेप है, मेरे लिए बहुत अच्छा स्टेप आ रहा है ये, और मेरे जैसे बाकी बहुत सारे आर्टिस्ट आ गए यहाँ पे, तो एक अच्छा स्टेप है ये। भारत के मारूफ गुलकार आमिया दाबली ने कहा कि वो कश्मीरी उभरते हुए गुलकारों और मौसीकारों की सलाहियतों को देखकर बहुत खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि वो आने वाले सालों में बॉलीवुड में परफॉर्म करेंगे। उनका कहना था कि मौसीकी का तालिब इल्म हूँ, हमारा मकसद अपने फनकारों की सलाहियतों को फ़रोग देना और उन्हें प्लेटफॉर्म हासिल करने में सहूलत फराहम करना है, जहां वो अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा कर सकें। हमारा मकसद मकामी फनकारों के साथ ताउन और उनके टैलेंट को फ़रोग देना है। सबसे बड़ी चीज मैंने उनमें देखी वो था जज्बा, उनका जो एक डिटर्मिनेशन है उनकी, जो एक कि वी वांट टू डू समथिंग ब्यूटीफुल, वी वांट टू डू म्यूजिक, वी वांट टू ग्रो इन म्यूजिक। ये काबिल तारीफ है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, बिना ज़्यादा मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन के वो आज आए हैं, दे जस्ट हैव कम टू डिस्प्ले देयर टैलेंट टू द वर्ल्ड एंड शो टू द वर्ल्ड के हमको भी बड़ी तमन्नाएं हैं आगे आकर संगीत को करने की। तो आई थिंक मैं तो शायद पहला हूँ जो यहाँ आया है, लेकिन
मुझे पूरा यकीन है कि हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, वो भी यहाँ पे जरूर आएंगे और यहाँ से इन हीरो को तराश कर अपने साथ काम में शामिल करेंगे। टैलेंट हंट प्रोग्राम के दौरान कश्मीर के नौजवान उभरते हुए फनकारों में काफी जज्बा देखा गया। वो मौसीकी के लिए सब कुछ हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं। इस तरह के प्रोग्राम दूसरे अजला में मुनाकिद की जाएं तो कश्मीरी नौजवानों की छुपी हुई सलाहियतों को उजागर किया जा सकता है। कीड़े मार अद्वियात फसलों के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियादी शक्ल है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। अगरचे वो कीड़ों पर काबू पाने और पैदावार की हिफाजत के लिए एक अहम मकसद की तकमील करते हैं, लेकिन उनके मनफी नताइज को बिल्कुल हल्के में नहीं ले जाना चाहिए। श्रीनगर में इसी मौजू पर फ्रूट ग्रोअर्स के लिए एक आगाही कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। माहिरीन का इस बारे में क्या कहना है, देखिए ये खास रिपोर्ट। शोहरा आफाक डल झील के किनारे वाक़ा शेरी कश्मीर इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर SKICC में बाग मालिकान और मेवा काश्तकारों के लिए एक आगाही कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले बाग मालिकान और मेवा काश्तकारों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। ये कॉन्फ्रेंस कीड़े मार अद्वियात के सही इस्तेमाल से मुताल्लिक़ मुनक्किद की गई। फ्रूट ग्रोवर्स ने हुकूमती इक़दाम की सराहना की। हम लोग पेस्टिसाइड्स की अगर बात करें तो हम केमिकल से डील कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसको सही मात्रा में और सही तरीके से अप्लाई किया जाए, बिकॉज़ ये जो एप्पल क्रॉप है या बाकी फसलें हैं, ये सेंसिटिव फसलें होती है और इन पे कहीं भी केमिकल ओवर यूज़ होने से कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को समझने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम प्रॉपरली इन चीज़ों को यूज़ करें और उसी के लिए हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखते हैं ताकि जो केमिकल है उसका असली आउटपुट लोग ले सकें और उससे और बेटर यील्ड मिल सके उन लोगों को। वादी कश्मीर में मौसमी तब्दीली एक आम बात है, जबकि इस वक्त पूरी दुनिया को मौसमियाती तगय्युर का सामना है। इसी सिलसिले में श्रीनगर में आगाही कॉन्फ्रेंस के दौरान माहिरीन बागबानी ने फ्रूट ग्रोवर्स को कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ मुफीद जानकारी दी। फ्रूट ग्रोवर्स ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में उन्हें नुकसान से दोचार होना पड़ता है। ऐसे में इस तरह की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करना उनके लिए काफी मुफीद साबित हो रही है। एक ग्रोवर्स तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए कि जो सही मेयार है इन दवाइयों का और जो डोजेज है उनकी डोजेज वो भी उनको पता चलना चाहिए। ये कॉन्फ्रेंसेस गाँव तक, अगर गाँव में भी ये कॉन्फ्रेंसेस आगे होती रहेंगी जिससे पूरे जो वहाँ के जो ज़मींदार हैं उनको पता चले कि कैसे इनका सही इस्तेमाल। माहिरीन कहते हैं कि फसलों के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियादी शक्ल है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है, लेकिन उनके मनफी नताइज को हल्के से नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कीड़े मार अद्वियात का सही इस्तेमाल करने से पैदावारी सलाहियत में इजाफा किया जा सकता है और मेवाजात को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखा जा सकता है। ताहम ये जरूरी है कि फ्रूट ग्रोवर्स कीड़े मार अद्वियात के सही इस्तेमाल से आगाह हों। हमारा जो प्रोनिंग का सिस्टम है बिल्कुल गलत है, फॉल्टी है। हमने अपने प्रोनिंग सिस्टम को बदलना होगा। मैकेनाइजेशन का ज़माना है, उसका यूज़ करना है, हम देने के लिए तैयार हैं। नए जो मिस्ट बुलवर हैं जो पेस्टिसाइड में करते हैं उनको अपनाना होगा, उसे दवाई का खर्च करना, अपने सेहत का ख्याल रखना है। जान है तो जहाँ है, बहुत से कार्सिनोजेनिक केसेस बाकी चीज़ें आते हैं, उसमें भी हमने देखना पड़ेगा। दवाइयों का कम इस्तेमाल। आने वाले टाइम में सरकार ज़रूर ये कोशिश करेगी कि ऑर्गेनिक चीज़ें मैसर हों, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड अवेलेबल हो, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हो, वो भी देख रही सरकार। महकमा बागवानी के आला हुकाम का कहना है कि वादी कश्मीर में मेवा सन्नत को फरोग देने के लिए कई सतहों पर इक़दामात उठाए जा रहे हैं और एक मुसलसल अमल के तहत श्रीनगर में आगाही कॉन्फ्रेंस इसी का एक हिस्सा है। कबायली ख़वातीन की बाइख्तियारी पर जोर डालते हुए मरकजी हुकूमत ने कई स्कीमें मुरतब की हैं।
इन स्कीमों की अमल आवरी से पहाड़ी व सरहदी ज़िला राजौरी में कबायली ख़वातीन के लिए कई टेलरिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां घरेलू ख़वातीन और ज़ेर तालीम तालिबात तरबियत हासिल कर रही हैं ताकि वो अपने आज और कल को महफूज बना सकें। पेश है इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी में कबायली ख़वातीन की बाइख्तियारी के लिए मुख्तलिफ मरकजी स्कीमों की अमल आवरी को यकीनी बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में ज़िले में मुख्तलिफ मकामात पर टेलरिंग सेंटर कायम किए जा रहे हैं, जहां कबायली ख़वातीन तरबियत हासिल करके अपने मुस्तक़बिल को संवार रही हैं। यहाँ तरबियत हासिल करने वाली ख़वातीन ने बताया कि उनके लिए अब रोजगार हासिल करने की राह हमवार हो रही है। घर में ऐसे बेकार बैठी थी तो आज ये काम दिया है जो हम इससे मतलब अपना कैरियर बना पाएंगे और कुछ अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हैं, सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। मतलब माँ बाप बच्चियाँ वगैरह सब खुश हैं कि हमारे बच्चे मतलब कोई काम कर रहे हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मरकजी स्कीमों के तहत कायम किए गए तरबियती मराकिज में कबायली ख़वातीन की बड़ी तादाद तरबियत हासिल कर रही हैं। यहाँ घरेलू ख़वातीन के साथ साथ ज़ेर तालीम तालिबात भी माशी चैलेंजेस से निपटने के लिए तरबियत हासिल कर रही हैं। उन्होंने हुकूमती इक़दाम की सराहना की। हमें यहाँ पे कोई सहूलियात नहीं थी, कोई सेंटर वगैरह नहीं था, बच्चे स्कूल से बिल्कुल बेकार बैठी थी, बिल्कुल कोई काम नहीं था, कोई कुछ नहीं। तो हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने सेंटर दिया हमें, तो बच्ची हम बिल्कुल बेकार थी। महकमा सोशल वेलफेयर के हुक्काम का कहना है कि ख़वातीन की बाइख्तियारी के लिए मरकजी हुकूमत ने मुतादिद स्कीमें मुरतब की हैं। इन स्कीमों में तेजस्विनी, मुमकिन, सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन स्कीमों को ख़वातीन तक पहुंचाने के लिए पंचायत सतह पर प्रोग्राम भी मुनाकिद किए जाते हैं। मैं खुश हूँ कि आज काफ़ी सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट का फोकस है, स्पेशली एक मिनिस्ट्री उसके लिए बनी है, तो इसमें काफ़ी लोग हेल्प करके आगे आ रहे हैं और मैंने काफ़ी डेटा देखा, काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। इनफैक्ट हमारा CSR भी इंप्रूव हुआ है, वुमेन की एजुकेशन जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो काफ़ी कम हुआ है। तो धीरे धीरे ये चीज़ जिसकी तरफ हम निकल चुके हैं, द डे इज़ नॉट फार जब हम इन सब चीज़ों को धीरे धीरे कम्प्लीट करेंगे और आप एक मेजर चेंज जो आज देख भी रहे हैं, फर्दर ये और फर्दर इन्हांस होता रहेगा। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से मरकजी हुकूमत ने एक जामे पॉलिसी तरतीब दी है। इस पॉलिसी के तहत हुनर से रोजगार तक के मुख्तलिफ प्रोग्रामों को ज़मीनी सतह पर अमली जामा पहनाया जा रहा है ताकि ख़वातीन की बाइख्तियारी मुमकिन बन सके। वादी कश्मीर में खेल कूद की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने और नौजवान नस्ल को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने के मकसद के तहत श्रीनगर में पेंचक सलात के एक तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। पेंचक सलात मार्शल आर्ट की एक किस्म है और इस खेल के मुकाबले न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर होते हैं। श्रीनगर में इस खेल का तरबियती कैंप मुनक़िद करने के मज़ीद क्या मकासद हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। श्रीनगर में पेंचक स्लैट एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के ताउन से मर्दों और ख़वातीन के लिए 21 रोज़ा तरबियती कैंप का इनेकाद किया है, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर भर के खिलाड़ियों को सीनियर नेशनल पेंचक स्लैट चैंपियनशिप 2021-22 के लिए तरबियत फराहम करना है। खिलाड़ियों ने तरबियती कैंप मुनाकिद करने पर मसरत का इजहार किया। ये 21 डेज़ का पेंचक सिलाट का कैंप चल रहा है जो कि स्पॉन्सर्ड है J&K स्पोर्ट्स काउंसिल ने किया है। ये 21 डेज़ के लिए 21 डेज़ के बाद हमारा नेशनल है जो कि लुधियाना में हो रहा है, सीनियर नेशनल। उसके लिए हमें यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है सीनियर्स की, तो हमें बहुत अच्छा एकोमोडेशन, सब अच्छे से प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत अच्छे से सब प्रोवाइड हो रहा है। इस तरबियती कैंप में 30 लड़के और 20 लड़कियां चैंपियनशिप की तैयारी कर रही हैं। तरबियती कैंप के दौरान खिलाड़ियों को तमाम सहूलियात के साथ मुनासिब तरबियत दी जा रही है। कैंप में मिलने वाली सहूलियात और तरबियत के बारे में बात करते हुए खिलाड़ियों ने कहा कि खामियों को दूर करने के लिए इस तरबियती कैंप का एहतमाम किया गया है। हमें नेशनल्स खेलने जाना है। हम
हमें यहाँ पे अभी प्लेयर्स तैयार कर रहे हैं कि ताकि जो भी सीनियर्स के लिए नेशनल्स के लिए जाए वो मेडल वहाँ से निकाले। उस चीज़ के लिए यहाँ पे हमें प्रैक्टिस की जा रही है, सिखाया जा रहा है कि कैसे खेलना है, कैसे थ्रोइंग करनी है, पंचिंग करनी है, किकिंग करनी है। जिसको कहीं पे कोई कमी है वो यहाँ पे भी पूरी की जा रही है। हमें जो इक्विपमेंट्स है हर एक चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। खिलाड़ियों की तरबियत माहिर कोचेस की ज़ेर निगरानी मुनक्किद हुई। ट्रेनिंग के दौरान शुरका को जदीद तरीन और आला महारतें फराहम की गईं, जो उनकी मेहनत और लगन को जाहिर करती हैं। कोच मोहम्मद इकबाल ने कहा कि खिलाड़ियों को जदीद तरबियत दी जा रही है ताकि वो कौमी सतह के मुकाबलों में हिस्सा ले सकें। उनकी हिफाजत का अच्छी तरह से ख्याल रखा जाता है और उन्हें तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाती हैं। जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे 30 बॉयज़ और 20 गर्ल्स है। जितना इनका रहना खाना, इनका रेफ्रेशमेंट का पैसा, इनकी ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा स्पोर्ट्स काउंसिल बियर कर रही है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि ऐसा कुछ हो रहा है। और ये कैंप में हम जो बेसिक टेक्निक्स है या जो भी एलीट लेवल की टेक्निक्स बच्चों को देने हैं, वो इस तरबियती कैंप में हम इन बच्चों को सिखा रहे हैं ताकि ये नेशनल में एक्सेल करे और स्टेट के लिए और देश के लिए नाम रोशन करे। वादी कश्मीर की नौजवान नस्ल खेलकूद में नई नई तारीखें रकम कर रही हैं। हाल ही में रूस के दारुल हुकूमत मास्को में वूशो आलमी चैंपियनशिप में श्रीनगर की सादिया तारिक ने गोल्ड मेडल जीतकर अपने वालिदैन, जम्मू कश्मीर और मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। इसी तरह की दीगर कई मिसालें मौजूद हैं। कृषि विज्ञान केंद्र पुंछ ने जिले के कबायली किसानों में ज़रूरी किट्स के साथ मेवा पौधे मुफ्त में तकसीम किए। इसका बुनियादी मकसद किसानों की मुआशी हालत को मुस्तहकम बनाना है। मरकजी हुकूमत पहले ही ये वादा और ऐलान कर चुकी है कि किसानों की आमदनी दुगनी बनाई जाएगी। पेश इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट। कृषि विज्ञान केंद्र पुंछ ने जिले के कबायली किसानों में ज़रूरी किट्स के साथ मेवा पौधे मुफ्त में तकसीम किए। इस सिलसिले में एक तकरीब भी मुनक्किद हुई। इस तकरीब का बुनियादी मकसद ज़रूरी शोबे को फरोग देना है। हम यहाँ सारे कृषि विज्ञान केंद्र में जमा हुए हैं क्योंकि हमें यहाँ एक ट्राइबल स्कीम के थ्रू जो है फलदार बूटे और काफ़ी सारे अप्रेंटिसेस जो हमें ज़रूरत आ सकते हैं आगे फ्यूचर में, वो हमें यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो रहे हैं। इसके लिए हम जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं उनके काफ़ी शुक्रगुजार हैं और जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए स्टेप लिया है उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मरकजी हुकूमत ने किसानों की मुआशी हालत को बेहतर बनाने और उनकी आमदनी में इजाफा करने के लिए कई स्कीमें मुरतब की हैं, जिसके तहत किसानों और काश्तकारों को तरह तरह की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पुंछ में ज़रूरी किट्स और मेवा पौधों की मुफ्त तकसीमकारी इसी का एक हिस्सा है। हमने मंडी से, छैला से, इवन जो बॉर्डर एरिया है दिगवार से, जलास से, यहाँ से किसान भाइयों को, जो ट्राइबल फार्मर्स को बुलाया और उन लोगों को ये ICR सिद्ध की तरफ से ये जो किट और प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। मैं ICR के सिद्ध के डायरेक्टर साहब का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम KV के पुंछ के साथ मुनक्किद किया है। हुकाम ने बताया कि आज का प्रोग्राम खास तौर पर कबायली किसानों के लिए मुनक्किद किया गया। हुकूमत कबायली किसानों की फलाह बहबूद के हवाले से काफी संजीदा है। उन्होंने कहा कि कबायली किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें मेवा पौधे दिए गए हैं ताकि पैदावार से उनकी मौशी हालत और ज्यादा मुस्तहकम हो जाए। हम ये चाहते हैं कि जो ये फार्मर्स यहाँ पे इन क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, ये अच्छी अच्छी वैरायटीज़ यहाँ पे ग्रो करें ताकि आगे इनका फ़ायदा हो जाए, इनकी इनकम बढ़ जाए और इनका जो प्रोड्यूस है जो निकल जाए उसकी वैल्यू अच्छी हो मार्केट में। साथ साथ में हमने इनके लिए कुछ टूल्स लाए हैं, जैसे स्केचर जो कैनोपी मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग के लिए लगता है। इनको हमने ट्रेनिंग भी उसके लिए दे देंगे, तो उनको सिखाएंगे कि स्केचर को कैसे यूज़ करते हैं, ट्रेनिंग प्रूनिंग कैसे करते हैं, ताकि इनका जो प्रोडक्शन है क्वालिटी प्रोडक्शन हो जाए। मरकजी हुकूमत पहले ही ये वादा और ऐलान कर चुकी है कि किसानों की आमदनी 2 गुनी बनाई जाएगी। जम्मू कश्मीर में अब कबायली किसानों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।
नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप अपनी राय इस बारे में हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।